गुजरात की वडोदरा में संस्कृत महाविद्यालय के सामने नमाज अता करने पर विवाद शुरू हो गया है और नमाज अता करने का वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या गुजरात में नफरत का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है? पहले सेंटा क्लॉज को मारा गया और अब एक यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर थोड़ी दूर पर खाली जगह पर कुछ लोग दो लोग नमाज अदा कर लेते, जिसको लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया। जिस वीडियो को बनाने के बाद उसको वायरल कर दिया गया और फिर पूरी तरीके से एक बवाल जो है वो किया गया है और हनुमान चालीसा का पाठ भी हिंदूवादी संगठनों की ओर से किया गया है। तो आप ये मान के चलिए, गुजरात में हो सकता है कि चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने के लिए जो नफरत का बीज बोया गया था पूरी तरीके से पनप कर वृक्ष बनने को बेताब है। शायद यही वजह है कि अब गुजरात में लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि वहां पर नफरत फैलाई जा रही है। अगर कोई नमाज अदा कर ले रहा है तो उसके ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं उसके, और कहीं अगर गेट के आसपास कहीं दूरी पर है तब भी टिप्पणियां की जा रही है, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है। आप देखिए, ये बाकायदे खबर भी आज तक पर है कि गुजरात एमएसयू में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। विरोध में वीएचपी ने पढ़ी हनुमान चालीसा। विरोध में वीएचपी के लोग आ गए, वहां पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करने लगे। दरअसल कॉमर्स डिपार्टमेंट में परीक्षा देने आए दो छात्रों ने परिसर में नमाज पढ़ ली थी। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद विहिप के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस वीडियो को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये किसी को परेशान कर रहे हैं। शांतिपूर्वक साइड में खाली जगह पर नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन बवाल किया गया। रजनी सिंह, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया और लिखा क्या, मुस्लिम मैन ऑफर्स नमाज इन एमएस यूनिवर्सिटी कैंपस, स्पार्स कंट्रोवर्सी, हैशटैग गुजरात वडोदरा, हैशटैग नमाज मुस्लिम, इस तरीके की चीजें लिखी गई। तो ये कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश की गई है। ये नफरत जो बढ़ चुकी है उसी का एक नज़ारा ये दिखाई दे रहा है। किस तरीके से अगर कोई नमाज अदा कर लेता है तो बवाल हो जाता है। इससे पहले 2 दिन पहले भी एमएसयू कैंपस के अंदर संस्कृत महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर बने बाहर नमाज पढ़ते दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ये जो वीडियो आपने देखा वो दंपत्ति का वीडियो वायरल हो रहा था। अब और एक और वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब 2 वीडियो भी हाल फिलहाल बताए जा रहे हैं कि अब एक और वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वेब कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने के पीछे साजिश का आरोप लगाया कि बड़ी साजिश है। ईश्वर की आराधना करना, अल्लाह की इबादत करना, नमाज अदा करना, ये कहां से किसी के लिए नफरत फैलाने वाला हो जाएगा, ये कहां से जो है एक साजिश हो जाएगी, ये समझ ही नहीं आ रहा है। अब एक और वीडियो वायरल होने के बाद ये प्रदर्शन हुआ है। वेब कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने के पीछे साजिश बताया और कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़ककर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वेप ने यानी विश्व हिंदू परिषद ने मामले की जांच की मांग भी की है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ ने घटना की जानकारी होने पर विश्वविद्यालय की सतर्कता टीम को मौके पर पहुंची। परिसर में परीक्षा चल रही थी, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि दोनों छात्र बीकॉम द्वितीय वर्ष के हैं। परीक्षा देने से पहले उन्होंने परिसर में नमाज अदा की। उन्होंने कहा कि अभी इन छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाएगा और उन्हें बताएगा कि ये एक शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ उन्हें इस तरह गतिविधियों से परहेज करना होगा। मतलब अब नमाज अदा करने से भी मना किया जाएगा। 2 दिन पहले भी ऐसे ही नमाज पढ़ी गई। दरअसल 24 दिसंबर को विश्वविद्यालय में आयोजित सीसीसी परीक्षा में शामिल होने आए दंपत्ति ने यहाँ नमाज अदा की थी। हालांकि उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर गेट के बाहर गेट के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। उस वीडियो की जांच से पता चला कि दंपत्ति किसी अन्य जिले के थे, अपने बेटे या बेटी के साथ जा रहे थे, जिन्हें 24 दिसंबर को विश्वविद्यालय के पास एक अन्य भवन में आयोजित सीसीसी परीक्षा में शामिल होना था। सुरक्षा गार्ड तुरंत वहां पर पहुंचे और उन्हें कहीं और नमाज अदा करने के लिए कहा। इसके बाद दंपत्ति ने माफी मांगी और वहां से चले गए। अब ये लोग जो है वहां से चले गए, दंपत्ति ने माफी मांगी, वहां से चले गए। लेकिन अब आप जानते ही हैं क्या कुछ आजकल होता है और इस वजह से इस मसले को और बढ़ाया गया और ये सब चीजें की गई हैं। गुजरात विश्वविद्यालय में ये जो है कह सकते एक तरीके से नौटंकी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो ये हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया। बजरंग दल के लोग वहां पहुंच गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, वीएचपी के लोग वहां पहुंच गए, विश्व हिंदू परिषद के लोग, और बवाल करने लगे। दरअसल ये महाराजा साईजी राव विश्वविद्यालय है, एमएसयू परिसर में नमाज अदा करने वाले 2 छात्रों का एक वीडियो सोमवार को वायरल हो गया,
जिसमें अधिकारियों ने कहा कि दोनों को सलाह देंगे कि भविष्य में प्रार्थना करने से बचे, क्योंकि ये एक शैक्षणिक संस्थान है। 2 दिन पहले ही MSU कैंपस के अंदर संस्कृत महाविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर नमाज पढ़ते एक जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में नमाज पढ़ने के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए सोमवार को वहां पर गंगा जल वगैरह छिड़का और फिर वहां की जगह को कहा कि यह पवित्र है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। MSU परिसर के अंदर सामान्य शिक्षा भवन के पास सोमवार सुबह शूट किए गए ताज़ा वीडियो में 2 युवकों को नमाज पढ़ते हुए देखा गया था। MSU यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी लकुलीश त्रिवेदी ने कहा, घटना के बारे में जानने के बाद विश्वविद्यालय सतर्कता टीम को मौके पर पहुंची और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाया, क्योंकि इमारत में परीक्षा चल रही थी। इस बीच इस वीडियो को जांच की गई, बाकायदे ये सब कहा गया, लेकिन BHP के एक नेता ने कहा कि दोनों घटनाओं के पीछे साजिश है। उन्होंने कहा कि इस तरह घटनाएं जानबूझकर की जाती हैं, एक साजिश का हिस्सा है। वे ऐसी गतिविधियां करके हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं और हम भी उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कल हम विश्वविद्यालय के अधिकारियों को विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे। BHP की वडोदरा इकाई के सचिव विष्णु प्रजापति ने कहा कि परिसर में सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, यानी अभी और बवाल करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वहाँ पर पूरी तरीके से हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा गया और बवाल किया गया। यही चीज़ें लखनऊ के लुलु मॉल में देखी गई थी। लुलु मॉल में आगे कुछ कर्मचारी थे, वो नमाज अदा कर रहे थे, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। फिर लुलु मॉल को बदनाम करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की गई। ये फलाना ढिमकाना, वहाँ पर कुछ लोग जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे और इतने बड़े हनुमान के भक्त थे, बजरंगबली के भक्त थे कि हनुमान चालीसा जो है वो देख कर पढ़ रहे थे। बाकायदे वो छोटे वाले जो पुस्तक आती है जिसमें हनुमान चालीसा लिखी रहती है उसमें से पढ़ रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से पढ़ रहे थे, यानी ये सिर्फ और सिर्फ भक्त होने का दिखावा कर रहे थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश से कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि जब कोई नमाज अदा कर लेता है तो इस तरीके से उसके खिलाफ जो है एक्शन लेने की बात की जाती है। मध्य प्रदेश में तो एक जगह ऐसी भी थी जहां पर बाकायदे एक प्राइवेट स्पीच लग रहा था, एक मतलब थोड़ा सा कटी हुई जगह थी, वहां पर नमाज अदा कर रहे थे। वहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए, नारेबाजी करनी शुरू कर दी और फिर बैठकर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल इनके पास कोई काम नहीं होता। ये लोग हमेशा ऐसी जगह तलाशते रहते जहां पर इनको बवाल करने के लिए मिले, पब्लिसिटी मिले, इसीलिए ये इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। इनसे अगर शास्त्रार्थ का ज्ञान लेने आप पहुंचेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, तो ये शास्त्रों में इतने पिछड़े हैं कि पूछिए मत। लेकिन ये लोग करेंगे, अपने मन की मनमानी करेंगे और इसी तरीके की हरकतें करते हुए नजर आएंगे। गुजरात में क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, इससे पहले भी आपने देखा कि सेंटा क्लॉज के साथ कैसे मारपीट की गई। एक घर में ईसाई त्यौहार मना रहा था तो उसके घर में घुसकर मारपीट की और ये कहा कि ये हिंदुओं का इलाका, यहाँ सब नहीं होना चाहिए। तो जो चुनाव में जो नफरत के बीज बोए गए थे, जो शुरुआत में मैंने कहा, वो अब बड़े होते हुए शायद नजर आ रहे हैं। इसीलिए इस तरीके की नफरत की बातें, नफरती चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी ये नफरत और कहाँ तक जाएगी और किस किस को अपने साथ ले जाएगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।